गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों एक्सरसाइज 3.6 के सेकंड क्वेश्चन का पहला पार्ट हो चुका है और आज हम इसका एक तो सेकंड पार्ट करेंगे और एक थर्ड पार्ट करेंगे और इन दोनों के साथ अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा सेकंड। तो पहले बच्चों सेकंड की स्टेटमेंट पढ़ो। 2 वुमेन एंड 5 men कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also time taken by 1 man alone. तो बच्चों ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट के एक एक अक्षर को ध्यान से पढ़ो, उसको समझने की कोशिश करो। इसने क्या बोला है अभी 2 women and 5 men can do work in 4 days। देखो इसने बोला है अभी 2 women प्लस 5 men 4 days में कोई काम को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, कितने दिनों में काम को कंप्लीट करते हैं? 4 days में। और 3 women और 6 men 3 women प्लस 6 men ये इसी काम को कर देते हैं 3 दिनों में। दो तो ये कंडीशन दी है अपने को। अपने से पूछा क्या है भी एक वुमेन है वो कितने दिनों में उस काम को अकेली कर लेगी अलोन, और एक मैन है वो अलोनली वो काम कितने दिनों में कर देगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन है अपनी, ये स्टेटमेंट है। ठीक है, और ये चीज निकालनी है अपने को भी अकेले एक वुमेन या एक मैन वही काम जो ये मिलके कर रहे हैं ना उसको अकेले कितने दिनों में कर देंगे। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को करने के हैं 2 तरीके। अब एक तो वो मेथड जो अपने को इस चैप्टर के हिसाब से लगाना है। चैप्टर का नाम क्या? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अपने को वेरिएबल्स अज्यूम करने हैं और वेरिएबल्स अज्यूम करके वहां से इसका है ना सॉल्यूशन निकालना है। तो इसका थोड़ा सा मैं डायरेक्शन बताता हूं, बाकी मैं ना आपको एक और इसका शॉर्टकट मेथड बताऊंगा साथ के साथ जो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। पहले तो वो मेथड जो मेथड आपको करना है या मतलब इस चैप्टर के हिसाब से वो मेथड वो क्या है कि देखो इसने क्या बोला है 2 women and 5 men कितने दिनों में करते हैं उस काम को? 4 दिनों में। अब हम मान लेते हैं बच्चों एक वुमेन है ना वो ये जो काम है वो x डेज में कर देती है। कितने दिनों में कर सकती है? x डेज में। भी अपने को यही चीज निकालनी है ना भी एक वुमेन इस काम को कितने दिनों में कर लेगी, एक मैन कितने दिनों में कर लेगा। तो आप अज्यूम कर लेते हैं वुमेन है ना ये इसी काम को x डेज में करेगी। एक दिन का काम कितना होगा उस वुमेन का? 1 day वर्क ऑफ वुमेन, 1 day वर्क ऑफ वुमेन। देखो काम करती है x दिन में, तो एक दिन का काम कितना होगा? 1/x। ठीक है, एक दिन का काम कितना होगा? 1/x हिस्से का काम एक दिन में हो जाएगा अगर वो वुमेन x दिन में करते हैं। इसी प्रकार से मैन को अज्यूम कर लेते हैं। मैन करता है उसी काम को y डेज में, तो मैन का 1 day वर्क कितना हो जाएगा? 1 day वर्क ऑफ मैन ये हो जाएगा बच्चों 1/y हो जाएगा। अब यहां पर वैल्यू पुट करते हैं। देखो वुमेन का 1 day वर्क कितना है? 1/x। मैन का कितना है? 1/y। तो बच्चों अगर यहां पर पुट करें इस वुमेन के वर्क की जगह तो ये कितना हो जाएगा? 1/x ये हो जाएगा 1/y। इसी प्रकार ये भी 1/y और ये भी 1/x। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को? अब बच्चों एक चीज देखना, 4 दिनों में करते हैं इतने ये काम। ठीक है, हम इसको है ना ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, 5 को इससे मल्टीप्लाई किया 5, फिर 3 को इससे मल्टीप्लाई किया ये 3, फिर ये 6 से इसको मल्टीप्लाई किया 6। कर सकते हैं ना ऐसा कि नहीं कर सकते? बताओ, कर सकते हैं। तो बच्चों देखो आगे क्या करेंगे हम यहाँ पर। देखो इसने बोला है 4 दिन के अंदर काम करते हैं। क्या बोला इसने? 4 दिन के अंदर काम करते हैं। ये है ना 4 दिन के अंदर ये काम करते हैं, तो एक दिन का वर्क निकालना है। क्या निकालना है हमको? ये तो 4 दिन का काम है, एक दिन का वर्क कितना? इनका वर्क क्या हो जाएगा एक दिन का? 1/4 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा? 1/3। देखो इसने क्या बोला था अभी इतने मैन और इतने वुमेन है ना उस काम को 4 दिन में करते हैं, तो इनका एक दिन का काम कितना होगा? 1/4। जो अपन ने यहां पर हिसाब लगाया ना भी कोई एक वुमेन उस काम को x डेज में करती है तो उसका एक दिन का काम कितना होगा? 1/x। इसी प्रकार वहां पर 4 डेज लिख रखा था ना वो तो था अपना इतने दिनों में ये काम कर लेंगे। इनका एक दिन का काम कितना होगा? 1/4 1/3।
समझ में आई ये बात। अब देखो क्या करना है अपने को। अब देखो यहाँ पर ये वही इक्वेशन बन चुकी है। आप क्या करोगे, 1/x को तो आप a मान लेना, 1/y को b मान लेना, और यहाँ से पहले a और b की वैल्यू निकाल लेना, और फिर वहाँ से x y की वैल्यू मिल जाएगी और अपना रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, एक तो तरीका ये है बच्चों जो ट्रेडिशनल तरीका है इस चैप्टर के हिसाब से। अब मैं आपको एक और मेथड बताता हूँ इसी को करने का, जो काफ़ी आसान है। देखो इसने क्या बोला है कि 2 वुमेन प्लस 5 मैन काम को कितने दिनों में करते हैं, 4 डेज में, इतने में ही करते हैं ना। और 3 वुमेन प्लस 6 मैन उस काम को कितने दिनों में करते हैं, 3 दिन में करते हैं। यही बात है। मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ जो शॉर्टकट मेथड है, थोड़ा सा ये आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। देखो अगर यही काम हमको 1 दिन में कराना है तो इसका मतलब 4 गुना ये करने पड़ेंगे, 4 गुना ये करने पड़ेंगे। वर्क ऐसे ही होता है ना भी 2 वुमेन और 5 मैन कोई काम को 4 दिन में कर रहे हैं, अगर वही काम हमको 1 दिन में कराना होगा तो इन दोनों की संख्या 4-4 गुना बढ़ानी पड़ेगी। मतलब यही काम अगर अपने को 1 डे में कराना है तो इन दोनों को 4 से मल्टीप्लाई करो, मतलब 8 वुमेन प्लस 20 मैन, ये आ जाएगा। इसी प्रकार एक और अपने कंडीशन दे रखी है ना, 3 दिन में कर रहे हैं, अगर यही काम 1 दिन में कराना हो तो क्या करेंगे हम, इसको 3 से मल्टीप्लाई मीन्स 9 वुमेन प्लस 18 वुमेन कितने दिनों में कर लेंगे, 1 डे के अंदर। अब काम सेम है, 1 दिन में ये इतने कर रहे हैं और 1 दिन में ये इतने कर रहे हैं, मतलब इन दोनों को इक्वल पुट कर सकते हैं। मीन्स 8 वुमेन प्लस 20 मैन इज इक्वल टू 9 वुमेन प्लस 18 मैन। ठीक है, अब आप वुमेन को इस तरफ ले जाओ और मैन को इस तरफ, तो 20 मैन माइनस 18 मैन इज इक्वल टू 9 वुमेन माइनस 8 वुमेन। तो बच्चों यहाँ से मिल जाएगा अपने को 2 मैन इज इक्वल टू 1 वुमेन। समझ में आई बात। अपने को क्या मिला है भी, एक वुमेन है ना 2 आदमियों के बराबर काम करती है, ये अपने को रेशो मिल गया भी एक वुमेन कितने के बराबर काम करती है, 2 वुमेन के बराबर। अब बच्चों अब उनको क्या करना है, देखो शुरुआत के अंदर कौन सी कंडीशन थी, ये वाली थी ना या ये वाली थी, किसी एक के अंदर ये वैल्यू पुट कर दे वुमेन वाली। जैसे शुरुआत के अंदर क्या था भी 2 वुमेन प्लस 5 मैन कोई काम को कितने दिनों में करते हैं, 4 डेज के अंदर, यही था ना शुरुआत में। आप इस वुमेन की जगह है ना 2 मैन पुट करो, इस W की जगह 2 मैन पुट कर सकते हैं। तो ये बच्चों 4 मैन प्लस 5 मैन कितना हो जाएगा, 4 डेज। मीन्स बच्चों 9 मैन, इसको आगे मैं यहां कर रहा हूं, 9 मैन इस काम को कितने दिनों में करेंगे, 4 डेज के अंदर करेंगे कि नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अब अगर बच्चों आपका क्या हुआ है कि 9 मैन उस काम को 4 दिनों में करते हैं, तो 1 मैन उस काम को कितने दिनों में करेगा, 1 मैन उस काम को कितने दिनों में करेगा। देखो 9 मैन उस काम को 4 में कर रहे हैं, 9 मैन उस काम को 4 दिन में कर रहे हैं, तो बच्चों 1 मैन कितने दिनों में करेगा, 9 चौके 36 दिनों में करेगा ये काम। ठीक है, इतने में करेगा ना। अब आपको क्या करना है बच्चों, देखो अपने को निकालना है भी एक वुमेन कितने दिनों में वो काम कंप्लीट कर लेगी। अपने को यही चीज निकालना है कि नहीं निकालना, यही चीज निकालनी है। तो बच्चों देखो इसने, देखो यहां पर देखो क्या लिख रखा है, एक वुमेन 2 आदमियों के बराबर काम कर रही है ना, इसका मतलब अगर मैन 36 दिन में वो काम कर रहा है, अगर मैन ये काम 36 दिन में कर रहा है तो वुमेन कितने दिनों में करेगी। देखो वुमेन दुगुना तेजी से काम कर रही है, तो यहां से क्या कर देंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो वुमेन कर देगी उस काम को 18 दिन में और मैन कितने दिनों में करेगा, 36 दिनों में। ठीक है, तो आप इस मेथड से भी करना है इसको, और ये मेथड तो आपको करना ही है क्योंकि ये बिल्कुल ही आसान सा है। तो आपको मैंने दोनों मेथड करा दिए इस क्वेश्चन को करने से। दोनों ना कर सको तो एक जरूर कर लेना, बाकी बेस्ट मेथड यही है अपने चैप्टर के हिसाब से। ओके, अगर कोई दिक्कत आए किसी भी क्वेश्चन के अंदर तो कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो भी समझ में नहीं आया या दोबारा रिपीट कराओ, तो आपको दोबारा रिपीट करा दिया जाएगा। ठीक है, अब आखिरी क्वेश्चन अपने इस चैप्टर का, सेकंड का 3rd पार्ट, एक्सरसाइज 3.6 स्टेटमेंट पढ़ो। रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्शली बाय ट्रेन एंड पार्शली बाय बस। शी टेक्स 4 hours if she travels 60 kilometer by train and remaining by bus, and if she travels 100 by train and remaining by bus she takes 10 minutes longer. Find the speed of the train and bus.
देखो बच्चों इसने क्या बात बोली है, देखो टोटल डिस्टेंस कवर करना है कितना रूई को, 300 किलोमीटर। अब कुछ दूरी तो वो तय करती है बस से, कुछ दूरी तय करती है वो कार से, ऐसा ही है ना कुछ भी, ये ट्रेन से और बस से है, सॉरी, कुछ दूरी तो वो तय करती है किससे, ट्रेन से, कुछ करती है वो बस से। अब इसने क्या बोला फर्स्ट कंडीशन में 4 घंटे लगते हैं जब वो 60 किलोमीटर ट्रेन से जाए और बाकी जाए बस से। देखो हमको इनकी स्पीड निकालनी है, ठीक है, ट्रेन की और बस की। जो चीज़ निकालनी है उसको ज्यूम कर लेते हैं। x किलोमीटर पर आवर स्पीड तो किसकी है, ट्रेन की, और y किलोमीटर पर आवर किसकी स्पीड है, बस की। समझ में आई बात, हमने ज्यूम कर लिया। अब देखो इसने क्या बोला है, देखो अपना एक फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम। ये फॉर्मूला अपने दिमाग में रखना, ये ऐसे क्वेश्चन करने से पहले। देखो इसने बोला है भी 60 किलोमीटर तो चलती है ट्रेन से, तो 60 ऊपर लिखो। ट्रेन की स्पीड कितनी है, x किलोमीटर पर आवर, तो आप x लिख देते हैं, किलोमीटर पर आवर की जरूरत नहीं है बच्चों। इनको डिवाइड करेंगे तो कोई टाइम आएगा ना। फिर बच गए कितने, 60 चल रही, 240 और चलना है, तभी 300 कंप्लीट होगा ना। वो चलती है बस से, और बस की स्पीड कितनी है, y, यही बात है। और उसको टोटल कितना टाइम लगता है ऐसे दोनों में कवर करने में, 4 आवर्स लगते हैं अपने बच्चों। यहाँ से एक कंडीशन मिल गई, एक इक्वेशन मिल गई। फिर सेकंड ये बोलता है भी 100 किलोमीटर चले ट्रेन से, बाकी चले बस से। ट्रेन से 100 चले तो 100/x, बाकी बस से चले तो 200/y। और टाइम कितना लगता है, 10 मिनट ज्यादा लगता है। अब देखो 10 मिनट क्या होता है, देखो 4 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 240, 240 + 10 कितने हो जाएंगे, 250। यही बात है। आप 250 को 60 से डिवाइड करो, तो इसको डिवाइड करोगे तो ये देखो कितना आएगा, 25/6 आ जाएगा ना, भी वापिस घंटे में बदल दिया। तो अपने पास ये कंडीशन क्या मिल गई, 25/6, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, पहले तो मिनट में बदल लिया, 250 मिनट होगी, और फिर 250 को हमने क्या कर दिया, घंटे में कन्वर्ट कर दिया 60 से डिवाइड करके। अब बच्चों आपको ये काम खुद करना है, ऐसे क्वेश्चन बहुत कर चुका हूँ मैं। इसका रिजल्ट निकाल के आप है ना जरूर देखना, ना निकले तो बता देना। आप क्या करोगे, नीचे डेनोमिनेटर के अंदर वेरिएबल है, इनको अज्यूम कर लेना, 1/x को a, 1/y को b। अज्यूम किया, अज्यूम करने के बाद कंडीशन मिलेगी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स मिलेगी। यहाँ से पहले तो a और b की वैल्यू निकाल लेना, फिर x और y की निकाल लेना, वो आपकी स्पीड ऑफ ट्रेन और स्पीड ऑफ बस हो जाएगी, ठीक है। तो बच्चों अपना चैप्टर कंप्लीट, नेक्स्ट वीडियो से कराएंगे नेक्स्ट कोई चैप्टर। थैंक यू।